अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जेएनबी मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, गूगल एडसेंस फास्ट अप्रूवल ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है और कौन सा टूल, कौन सी वेबसाइट लगानी है जिससे हमें फ़ास्ट अप्रूवल मिल जाए। आपने टाइटल देख लिया होगा, गूगल एडसेंस के ऊपर फ़ास्ट अप्रूवल कैसे लेना है और लोडिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए आसान सा सोल्यूशन है। ये वीडियो में कंप्लीट A to Z हम एक टूल बाय करेंगे। टूल के ज़रिए हम जो है ना ऑनलाइन उसको हम वर्ड अपनी साइट पे अपलोड करेंगे और उसके ज़रिए 15 से 20 दिन के अंदर जो है ना अप्रूवल लेंगे। और मैं वीडियो को कोशिश करूँगा फास्ट फॉरवर्ड करके तकरीबन तमाम वो नॉलेज जो आपको मैं दे सकता हूँ, 15 दिन लगे 20 दिन लगें, जब तक अप्रूव नहीं होता ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा और जब तक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको अपलोड करके चैनल के ज़रिए बता दूँगा। ठीक है, तो अभी जो इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो है कि हमने टूल कहाँ से बाय करना है और टूल कौन सा है। मैं आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट बता देता हूँ। आइए यहाँ पर दे सकते हैं इन्वाटो मार्केट, जिसका नाम है वेबसाइट का codecanion.net। और ये जो है ना इसमें बहुत सारे टूल्स या PHP स्क्रिप्ट्स होते हैं। यहाँ पर codecanion.net पे आप आ जाए, PHP स्क्रिप्ट पे आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएँ, ये बहुत सारे नीचे ये देखिए, ये कोड है रियल एस्टेट एजेंसी पोर्टल। ठीक है, ये आज $28 का है, मतलब इसकी सेल लगी हुई है। और ये देखें, ये भी सेल लगी हुई है। ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो टूल बाय करूंगा जो एडसेंस से अप्रूव्ड है। ठीक है, एडसेंस के एड्स जो आते हैं। अभी मैं इस टूल के बारे में आपको बता दूं, जो मैंने टूल बाय किया है वो है वेबमास्टर टूल। और वेबमास्टर टूल क्या करता है कि भाई इसका लाइव रिव्यू दिखा दूं मैं आपको। लाइव रिव्यू में आपको बता दूं कि ये एडसेंस के इसके ऊपर ऐड चल रहे हैं लाइव रिव्यू। ये क्या है, वेबमास्टर के वेबसाइट के जो एसईओ के जितने भी काम होते हैं ना, ऑन पेज, ऑफ पेज, ठीक है, वेबसाइट की इंडेक्सेशन, वेबसाइट की लोकेशन, बैक लिंक्स, ठीक है, एंटी स्पैम, ये सारे के सारे कोई डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी हमें टूल देता है। जब भी हम इस टूल को हम अपलोड करेंगे तो इस तरह से हमारी ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेबसाइट डायग्नोस्टिक कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये देखें, अब ये देखो, आप पहले इस टूल के ऊपर ऐड चल रहे हैं, ये नज़र आ रहा होगा जरा जहाँ पे मेरा माउस खड़ा है। तो यहाँ पे जो इसकी प्रीव्यू में ऐड चल रहे हैं, तो सोचो कि अगर हमने बाय करके लगा लिया तो उस पर तो ऐड चलेंगे। लेकिन बाय करते हुए इस चीज़ का ख्याल रख लें, ये जैसे कि ये देखें यहाँ 433 बंदों ने ये ख़रीदा, मतलब 433 वेबसाइट्स होंगी मार्केट में। ठीक है, अब मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट्स में आ जाओ और ये जो टूल्स देख रहे हैं, ये देखो 127 सेल्स हैं और ये देखें 3.4K, मतलब 3400 वेबसाइटें होंगी इसके ऊपर। जाहिर सी बात एक टूल है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि लोग एक नहीं 4-4 5-5 इसके लाइसेंस बाय कर लेते हैं। ठीक है, एक ही टूल के। तो अभी हम टूल बाय करने आए वाले हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल हमारे पास स्टार्टिंग $20 का है और इसके साथ $2 जो इसकी जो है ना वो फ़ीस कट जाएगी। ये लाइसेंस रेगुलर पे लेंगे, सिक्योर चेकआउट करेंगे। ठीक है, $2 फ़ी है, पेपल है, पेपल पे विथ पेपल, मैं पेपल के ज़रिए पेमेंट करूँगा क्योंकि मेरे पेपल में बैलेंस पड़ा हुआ है। ये देखें $87 पड़े हुए हैं और यहाँ से मैं इसको सिक्योर करके चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पेपल सर नहीं चलता, तो भाई पेपल चलता है। आप दूसरी किसी कंट्री का ले लो, अभी देखने पेपाल आपके सामने जो है ना मैं परचेज़ करूँगा। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट हो गया, कहता है एन ईमेल कंफर्मेशन कमिंग टू वे, दिस आइटम इज़ नाउ अवेलेबल इन डाउनलोड पेज। ठीक है, अब डाउनलोड पेज पे जाएं, तुम्हारे पास आ जाएगा डाउनलोड पेज में, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो मैं ये डाउनलोड करूँगा, लेकिन मैं डाउनलोड करूँगा IDM से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो IDM को मैं करूँगा यहाँ से डिसेबल, सेटिंग, और यहाँ पे एक्सटेंशन में आना, मोर टूल्स और एक्सटेंशन में आ जाओ। IDM को मैं कर दूँगा डिसेबल।
यहाँ पे लिखूँगा IDM को फ़िलहाल करूँगा डिसेबल, और उसको दोबारा से मैं इसको डाउनलोड्स पे जाऊँ, ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे इस तरीके से मैं डाउनलोड करूँगा और इसको मैं सेव करवा लूँगा अपने डेस्कटॉप पे। ये है तकरीबन शो इन फोल्डर, ठीक है। और उसके बाद कहता है लाइसेंस एंड परचेस कोड दोनों बाय होना चाहिए, ये भी हम डाउनलोड कर लेंगे और PDF में भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं डाउनलोड, ठीक है। अब हमारा टूल जो है इस्तेमाल के लिए यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब हम चलेंगे होस्टिंग पे, होस्टिंग कौन सी यूज़ करें, ठीक है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रीम होस्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ड्रीम होस्ट में आपने सबसे पहले अपनी डोमेन है, डोमेन के ऊपर जो है ना परचेज़ कर लेना। अगर आपके आप ये टूल वर्डप्रेस में भी अपलोड करोगे तब भी चल जाएगा, अगर नहीं करोगे सिंपल जो है ना आप दूसरी VPS, मैं कहता हूँ VPS होस्टिंग जो है ना आप बाय कर लो। इसके लिए बेस्ट मैं आपको बताऊँगा नेमचीप हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह हो आपकी पॉपुलर जो होती है होस्टगेटर है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो आपको इस तरह की VPS होस्टिंग टूल्स की देती हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे और मैं आपको इसको वर्डप्रेस वाला तरीका इंस्टॉल करने का बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, ऐड डोमेन करनी है, हमने डोमेन ऐड करवानी है। कौन सी, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन पड़ी हुई है, ठीक है। मैनेज माई एप्स, ओके। यहाँ से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ से वेबसाइट में आते हैं, मैनेज वर्डप्रेस में आ जाते हैं। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, अभी ये लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर की। तो मैं जो है ना आपको दिखा देता हूँ पहले तो टूल के बारे में, टूल में कौन कौन सी फाइल्स हैं, फिर इस पार्ट 1 वाले वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो फाइल्स में क्या है, हमें क्या क्या मिला है, हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, और इसमें लिखेंगे वेबमास्टर टूल्स, और यहाँ पे इसमें हम डालेंगे जो हमने फाइल डाउनलोड्स की, डाउनलोड्स, और हमारे पास जो फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप में ही होंगे, ठीक है। ये है कोड कैनियन वाला, इसको करके Ctrl+X करे रहेंगे और इस फोल्डर में जाके Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। और दूसरी उसकी लाइसेंस वगैरह की फ़ाइल है, ठीक है। वेबमास्टर टूल की लाइसेंस वाली Ctrl+X ये वाली फ़ाइल, और ये वाली फ़ाइल यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी, ये PDF में फ़ाइल जो हमें मिली थी लाइसेंस की, वो यहाँ पे हमने तलाश करनी है PDF में, ओके। यहाँ से हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास PDF में जो फाइल थी, ओके, यहाँ से ये रही मेरे पास PDF में फाइल, इसको भी कट करते हैं और इसको जाके हम अपने फोल्डर वर्क वाले में रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीज़ आ गई, और इसको हमने जिप में है, इसको अनजिप कर लें, 7 जिप क्या कहते हैं, ये वाला फोल्डर है, इसमें अनजिप कर लें, ये देखें। अब ये हमारे पास ये पूरा ऐप है, ठीक है। ये फेविकॉन, ये उसकी ऐप है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं,
पहले रीडमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो है ना कहता है ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन एंड गाइड जो है ना वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी लिंक को कॉपी कर लेंगे और चले जाएंगे कि यहाँ से गो, हमें पता चल जाएगा कि हमने इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है। गेट स्टार्टेड, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एंड अपलोड, सर्वर ये है अपाची होना चाहिए, HT-Access डेटाबेस वगैरह ये सारा होना चाहिए, फेसबुक API वगैरह, गूगल APIs, ठीक है। और ये गूगल प्रोजेक्ट की बता रहा है। अगर फेसबुक का लेना है, फेसबुक की API आपने किस तरह से लेनी है, फिर गूगल API कैसे लेनी, और ये फिर ये एप्लीकेशन पैरामीटर, फिर कुकीज़, फिर क्लीनअप, ये सारा का सारा आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये है, पहले तो हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन एंड अपलोड। एक्सट्रैक्ट एंड अपलोड वेबमास्टर टूल फाइल्स टू डिजायर्ड लोकेशन इन योर वेब सर्वर, ओके। हम अब इफ़ यू अपलोड स्क्रिप्ट सब डायरेक्टरी, अब आप किसी भी सब डायरेक्टरी में ओपन करना चाह रहे हैं, देन आपने ये HT-Access वाले में और इसको मोड को रीराइट इंजन ऑन कर देना है और ये सब डायरेक्टरी में भी चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल इसको फ्रेश डोमेन पे बनाकर दिखाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का एंड होता है, मैं सेकंड पार्ट में आपके साथ अगेन मिलता हूँ।